Okay, so right now we are discussing about the life process chapter of class 10. In this chapter we will discuss about first life. लाइफ क्या होती है और कब से लेके कब तक उसका ड्यूरेशन होता है और इस दौरान कौन कौन से इवेंट्स हैं हमारी बॉडी में जो रनिंग प्रोसेस में चलते रहते हैं। लाइफ सबसे पहले तो हमारा जब भी बर्थ होता है, बर्थ से लेके डेथ तक का जितना भी टाइम पीरियड होता है दैट इंक्लूड्स इन लाइफ। तो हमारे बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम पीरियड है ये आता है लाइफ में। ड्यूरिंग दिस फेज इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं जो अकर करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। सो हमको हमारी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बचपन में क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है एज कम्पेयर टू जब हम एडल्ट होते हैं। तो बचपन में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को, जिससे कि वो आगे जाके बहुत हेल्दी हो सके। एनर्जी के लिए उनको चाहिए होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हमें हमारे खाने से मिलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मिलते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins etc. ओके, अलग अलग जैसे हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं हम लोग, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड्स में आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। लोग कहते हैं कि हमको प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी मिलती है या कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है या मिनरल्स या विटामिन से मिलती है, बट ये सब मिथ है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको फैट्स देता है, लेकिन जो अच्छा वाला फैट होता है जो हमको एक मतलब न्यूट्रिशनल फूड जो कि हमारे घर का खाना होता है उससे मिलता है, ना कि ये जो जंक फूड होता है इनसे। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको दे रहा है फैट। फैट के अलावा जो भी हमको एनर्जी मिलती है वो मिलती है हमको कार्बोहाइड्रेट से। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं दे आर नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसके अलावा जो भी विटामिन्स, मिनरल्स हैं, ये हमको मतलब हमारी जो एनर्जी मेंटेनेंस है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, उसको रेगुलेट करने। ओके, so right now we are discussing about the another subtopic of our topic life process. The subtopic is breathing and respiration. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो environment है, जो हमारी surroundings हैं, उसमें different types of gases present हैं। जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में गैस प्रेजेंट है दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है हमारा 78% में। जो हमारा ऑक्सीजन है दैट इज प्रेजेंट इन 21%। जो अदर गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब 1% में अवेलेबल हैं। जब भी हम सांस लेते हैं, मतलब जब भी हम इनहेलेशन करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारी गैसेस हैं जो कि मिलजुल के हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं। जब हम सांस लेते हैं उस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं, और जब भी हम सांस को छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। जो हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग इंक्लूड्स ओनली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एंड इट इज़ द फिजिकल प्रोसेस जिसको हम इजीली देख सकते हैं, सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना। इसके अलावा जब भी जो एयर है वो हमारे जब भी बॉडी में नॉस्ट्रल्स में एंटर करती है, तब से लेके हमारे लंग्स तक का जो सफ़र होता है वो रेस्पिरेशन में इंक्लूड होता है। ओके, रेस्पिरेशन जनरली हमारे खाने का ब्रेकडाउन करता है। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, जब भी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसके ब्रेकडाउन के लिए और हमारे पूरे बॉडी पार्ट से पहुंचाने का काम ऑक्सीजन करती है। जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन दो टाइप से होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की
प्रेजेंस में होता है। जैसे हम लोग जब भी रेस्पायर करते हैं, हम लोग जो भी ब्रीदिंग करते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। बिना ऑक्सीजन हमारा सर्वाइवल नामुमकिन है। तो जैसे जो भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गया, तो ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और एनर्जी होती है। एनर्जी जो रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी का फुल फॉर्म है। एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी हमारे सेल्स में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, और जब भी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेते हैं। ओके, सो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। जैसे जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज जो होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। समटाइम्स जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या बहुत हैवी वेट को लिफ्ट करते हैं, जब हम बहुत तेज तेज सांस ले रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जो स्टोर्ड एनर्जी होती है हमारे सेल्स में वो हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है। और जब हमको और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी जो मसल्स होती हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये एनर्जी वगैरह बनाती हैं और इसी को कंज्यूम करती हैं। ओके, हमने एरोबिक पढ़ा, एनारोबिक पढ़ा। एनारोबिक में जो बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो इथाइल अल्कोहल होता है या लैक्टिक एसिड होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंसी के ऊपर होता है कि जो बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो इथाइल अल्कोहल होगा या लैक्टिक एसिड होगा। जब भी ह्यूमंस एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उनकी मसल्स जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है हमारी बॉडी में। ओके, नाउ रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड होते हैं, वी विल डिस्कस नाउ। जब भी हम सांस लेते हैं तो हम अपनी नोज यानी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। अगर पेपर में हम नोज की जगह नॉस्ट्रिल्स लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर होगा, ज़्यादा मार्क्स की कन्वीनियंसी होती है। नाउ नॉस्ट्रिल्स यानी हमारी जो नोज है उसके थ्रू हमने सांस लिया, उसके बाद जो एयर था, जो ऑक्सीजन थी, वो हमारे लैरिंग्स यानी जो हमारा विंड पाइप होता है, यहाँ पे दो पाइप्स प्रेजेंट होते हैं। एक फूड पाइप होता है जिसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं, सेकेंड वन इज विंड पाइप जिसको हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। सो लैरिंग्स के बाद जो एयर थी, जो ऑक्सीजन थी, वो हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, पहली बात तो लैरिंग्स के थ्रू जो एयर था वो यहाँ तक पहुँचा, इसके बाद डिविजन हो जाता है। जो लैरिंग्स है वो डिवाइड कर जाते हैं दोनों लंग्स में, और दोनों लंग्स में इक्वल अमाउंट में जो ऑक्सीजन थी वो डिवाइड हो जाती है। नाउ लंग्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियोल्स होते हैं, एल्वियोलाइज होती हैं। जो एंड पार्ट होता है, जो एंड पोर्शन होता है जहाँ पे मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर करता है, वो एल्वियोलाइज में करता है। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है जो कि हमारे हार्ट एंड ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है। तो जब भी हमारा हार्ट सर्कुलेट करता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो इसी एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज कर देता है गैसेस को। नाउ इसी पाथ के थ्रू जो हमारी जो CO2 होती है वो बाहर रिलीज हो जाती है। सो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स थी, नॉस्ट्रिल्स के बाद लैरिंग्स हुआ, लैरिंग्स, देन इसके बाद आया लंग्स। लंग्स के बाद जो ऑक्सीजन था वो पहुंचा हमारे ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स के बाद जो एयर थी वो पहुंची हमारे एल्वियोलाइज में, एल्वियोलाइज इसके। नाउ
ये एक पैसेज होता है जिसके थ्रू जो एयर है वो हमारे नॉस्ट्रिल से लेके हमारे लंग्स के एंड पोर्शन तक जाती है, और इसी एल्वेलाइज देन ब्रोंकियोल्स देन लंग्स लैरिंग्स नॉस्ट्रिल, इसके थ्रू हम सांस को बाहर छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग CO2 के फॉर्म में रिलीज करते हैं. नाउ दिस इज द एंड ऑफ रेस्पिरेशन. न्यूट्रिशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कौन कौन से न्यूट्रिशन हैं जो हमको हमारे खाने से मिलते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, वैसे न्यूट्रिशन तो कई टाइप का होता है, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अभी हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. ऑटोट्रॉफिक, जैसे हम ऑटो से ही समझ रहे हैं, ऑटो का मतलब होता है बाय इटसेल्फ. जैसे जो प्लांट्स होते हैं दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is a process by which plants make their own food in the presence of sunlight, water and air. तो ऑटोट्रॉफ्स में हमेशा हम प्लांट्स को ही इंक्लूड करते हैं. Apart from autotrophic mode of nutrition, it comes then heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophs का मतलब होता है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. Apart from making their own food, they depend on several factors, like जैसे जो ह्यूमंस होते हैं वो एनिमल्स एंड प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. लाइक जो वेजिटेरियंस होते हैं वो जनरली प्लांट्स पे डिपेंड हैं, जैसे जो भी वेजीज, जो भी चावल दाल पल्सेस जो भी चीज़ें वो खाते हैं. इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. ह्यूमंस के अलावा अगर हम बात करें जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं, जैसे काउ, गोट एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सारे लोग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. इनके अलावा जो कार्निवोर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर लिविंग एंड सर्वाइवल. Now parasitic mode of nutrition. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी के अंदर रह के उनसे फूड, न्यूट्रिशन और एनर्जी अडेप्ट कर रहे हैं. जैसे जो गर्ल्स होती हैं उनके बालों में जब भी जुए पड़ जाते हैं, जिसको हम लाइस कहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि लड़कियों के बालों में ही रहते हैं, वही उनका हैबिटेट भी होता है. सेकेंडली, जब भी वो सिर से, लड़कियों के सिर से जब भी खून एब्जॉर्ब करते हैं तो उस खून के थ्रू उनको एनर्जी, फूड, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं. तो ये होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जब भी पैरासाइट्स होस्ट की बॉडी में होस्ट की बॉडी के अंदर रह के सारे न्यूट्रिशन और फूड, एनर्जी, ये सारी चीजें अडेप्ट करता रहता है. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि हमने ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is a process in which plants make their own food in the presence of sunlight, water and air. So ये एक इक्वेशन है जो फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करती है. इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो गैस होती है, जो एयर होती है, उसमें कई सारी गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं. जो मेनली गैस होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन. 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it will give C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. That is the balanced equation of photosynthesis. Photosynthesis mainly जो होता है वो leaves में होता है. क्यों? क्योंकि लीव्स में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. स्टोमेटा जो ट्रांसपिरेशन होता है और जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के थ्रू, उसमें मेनली काम आता है. प्लस जो फोटोसिंथेसिस में जो
सनलाइट होती है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट्स में एंटर करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। स्टॉप करो। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमने डिस्कस किया था कि स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो भी सराउंडिंग में एयर होती हैं, और प्लांट्स में जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो स्टोमेटल पोर के थ्रू होता है। एंड ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जो भी एक्सेसिव वाटर प्लांट में प्रेजेंट होता है वो वेपोराइज होता है इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू, इसकी ओपनिंग के थ्रू। ओके, ना स्टोमेटा का ये स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये बाहर जो ग्रीनिश पोर्शन प्रेजेंट होता है इसको हम लोग सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। एंड जो इसका इनर पोर्शन होता है ये क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है। जिस तरह से हमारा हार्ट बीट करता रहता है, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी टाइप से ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं ये भी ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। इनके अलावा दोनों साइड गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, स्टोमेटा जो लीव्स होती हैं, लीव्स के नीचे जो पोर्शन होता है, जो उसका लोअर पोर्शन होता है लीव्स का, वहां पे ज्यादा अमाउंट में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। जो लीव्स होती हैं वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर की होती हैं ना। ये अब जो ग्रीनिश कलर है या फ्रूट्स या जो वेजिटेबल्स होती है उनमें जो कलर प्रेजेंट होता है ये कहाँ से आता है, लेट मी एक्सप्लेन। जो सेल्स होते हैं, जो प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट को ग्रीन बनाने में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो प्लांट में ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स प्रेजेंट होते हैं वो कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जैसे जो भी फ्लावर्स होते हैं उनमें जैसे रेड कलर होता है, येलो कलर होता है, पर्पल कलर होता है, तो ये सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस सब्सटेंस, और इसमें क्या होता है कि जितना भी फैट और स्टार्च होता है वो स्टोर होता है। ओके, थैंक यू।